हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, ये आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं आपको मैं दे रहा हूँ गाइस। तो अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे या वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं गाइस, ठीक है? तो ये टेस्ट मैं देता हूँ आपको, कैसे सॉल्यूशन करना है आपको, साथ-साथ में आपको वीडियो के मॉक टेस्ट के साथ-साथ में आपको सॉल्यूशन का भी वीडियो आपका साथ-साथ में चलता रहेगा गाइस, ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा कि आरआरबी क्लर्क के लिए आपको मॉक टेस्ट आपको एक ही लेना है, वो है टेस्ट बुक का गाइस। सबसे पहले आपका आया है, ये 7% दे रखे हैं आपको, तो मैं लिख लेता हूँ 7% कौन-कौन से। एक तो अमन है, एक आपका क्या है, कपिल हो गया, ये राघव हो गया, ये समीर हो गया, ये दीपक हो गया, ये आपका मनोज हो गया, ये हार्दिक हो गया। ये आपके क्या करते हैं, लाइक करते हैं फ्रूट, ऑरेंज, वाटरमेलन ये वगैरह दे रखे हैं। समीर नाइदर नाइदर समीर नाइदर हार्दिक लाइक एप्पल। ना तो समीर आपका एप्पल लाइक कर रहा है, ना वो मैंगो लाइक कर रहा है, और ना आपका हार्दिक। तो यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा, और यहाँ पे आपका मैंगो नहीं आएगा, ठीक है? देन उसने बोला आइदर मनोज राघव लाइक वाटरमेलन। अब इसमें क्या होंगे, मेरे दो केस बन जाएंगे। कैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, या तो मनोज लाइक करेगा वाटरमेलन, तो मनोज के साथ या तो वाटरमेलन आ जाएगा, ये वाटर लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है? या आपका ये किसके साथ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दीपक के साथ, है ना? नहीं, तो राघव राघव का आपका ये रहा, तो यहाँ पे वाटरमेलन आ जाएगा, ठीक है? आगे बोला है कि दीपक लाइक आइदर एप्पल या वाटरमेलन। दीपक या तो आपका लाइक करेगा एप्पल या वाटरमेलन, यहाँ आ लिया तो एप्पल यहाँ आ जाएगा, इसके साथ वाटर आएगा तो इसके साथ एप्पल आ जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इसने बोला है कि आइदर अमन या राघव ग्रेप्स। तो अमन के साथ ग्रेप्स आ सकता है, या आपका किसके साथ, राघव के साथ। तो राघव के साथ भी आपका ग्रेप्स आ सकता है। आगे बोला समीर एंड अमन लाइक ऑरेंज, और अब यहाँ पे उसने बोल दिया कि समर और अमन आपके, तो यहाँ पे डायरेक्ट पता लग गया कि यहाँ पे ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स आ जाएगा राघव। अब ये आपका समीर कर सकता है ऑरेंज, या आपका मैंगो, ठीक है? या आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ, समीर के साथ मैंगो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज, और ये आ जाएगा आपका मैंगो किसके साथ, अमन के साथ, हो गए? देन आपका बोला है कि कपिल डज नॉट लाइक पाइनएप्पल। कपिल के साथ पाइनएप्पल आएगा नहीं, तो पाइनएप्पल आपका यहाँ पे आ जाएगा। और एक आपका फ्रूट बचेगा, वो कौन सा है, बनाना। तो बनाना मेरा यहाँ, ये आपका बन गया। अब इसमें सॉल्यूशन क्या क्या, क्वेश्चन पूछा गया, वो लाइक पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आपका लाइक करेगा हार्दिक। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच, कपिल बनाना सही है, पहला ही सही। वो लाइक एप्पल, एप्पल कौन लाइक कर रहा है आपका, वो दीपक लाइक कर रहा है। वो कपिल लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, कपिल आपका बनाना लाइक कर रहा है, तेरा सेकंड ऑप्शन। अब मैंगो कौन लाइक कर रहा है आपका, मैंगो लाइक कर रहा है आपका अमन, ये ऑप्शन नंबर 5। उसके बाद आपका आया है डेट और मंथ वाला। ये आपको पहले आपको मिसलिनियस पार्ट करना है हमेशा, ठीक है? अब इसमें आपकी दे रखी है फेब मंथ, और आपकी ये आपकी मई मंथ दे रखी। देन आपको क्या बोला है इसके अंदर, 9 और 27 आपकी जून मंथ की दे रखी है, 9 और 27 आपके अगस्त मंथ की दे रखी है, ठीक है? अब देखो, आपको बोला है कि टू कैंडिडेट बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में आपके दो कैंडिडेट है। एस इज नॉट मे मंथ, तो एस आपका मे मंथ में आएगा नहीं। क्यू हैज 27, क्यू आपका 27 को आएगा, एनी मंथ एंड इमीडिएटली बिफोर पी से पहले आएगा। तो देखो, ये अगस्त वाली तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, तो क्यू मेरा एक बार यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आप लेते हो ना 1 2 एस, उसने पहले मना कर दिया था एस में आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा एक बार के लिए, और यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। अब देखो, 1 2 1 2 यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे लेते हैं इसको पी को, तो 1 2 एस पॉसिबिलिटी है मेरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू को ले रहा हूँ 27 फेब को, इससे इमीडिएट आफ्टर पी आ जाएगा। अब 1 2 पहले पॉसिबल है, 1 2 एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों केस हो गए मेरे।
आगे बोला कि वी इज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एस के बाद वी है, एक बार ये एक बार यहाँ। उसके बाद बोला गया यू इमीडिएट आफ्टर टी के बाद है कौन, आपका यू, बट सेम मंथ में नहीं है। देखो टी के बाद आपका यू, ये होगा एक केस आपका ये वाला। अब आगे बोला है कि डब्ल्यू वाज आफ्टर आर, आर के बाद आपका डब्ल्यू आएगा, बट आगे बोला है बट नॉट इमीडिएट आफ्टर यू के बाद नहीं होगा, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा, इमीडिएट आफ्टर आएगा इसके डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। इस केस से मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बोला है कि आर का एग्जाम कब है, तो आर का एग्जाम आपका है 9 फैब को, तो 9 फैब ऑप्शन नंबर 3। इसके बोला है हु वाज एग्जाम ऑन 9 अगस्त, 9 अगस्त को किसका एग्जाम है, आपका वी का। हु हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर पी के बाद किसका है, पी के जस्ट बाद है आपका टी। Which of the following statement are true? E और W, B और W सेम मंथ में नहीं है, बट यहाँ पे सेम है। S इज आफ्टर W के बाद S नहीं है। B 27 जून को है, 27 जून को नहीं है। U का एग्जाम 9 जून को है, ये सही है। फाइंड आउट ऑड, पर P आपका 9 तारीख को आ रहा है, T आपका सेम मंथ आ रहा है, ये U। अब इसको अगर मैं देखूँ ना, तो R आपका 9 को आ रहा है। अब इसमें देखो एक डेट वाला हो जाएगा, B आपका 9 तारीख को है, आर आपका 9 तारीख को है, बट टी आपका क्या है 27 तारीख को, तो ये गलत हो जाएगा। अब आया आपका इफ द लास्ट ऑफ रिप्लेस बाय, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, इसको बिठा देते हैं। अब देखो इनइक्वालिटी सबसे इजी है, ई से आपको एच जाना है, ई से आपको एच जाना है, मतलब ई से जी, जी से आप ई से बी नहीं जा सकते, बट ये तो नहीं होगा। एच से बी, एच से आप नहीं, तो नाइदर हो जाएगा इसका। उसके बाद टी से ए, टी से आप ए जा सकते हो, ओ से एस, ओ से एस भी जा सकते हो, तो बोथ इसका फॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। अब जेड से एक्स, जेड से आप एक्स जा सकते हो, बड़ी आइदर का केस होगा इसके अंदर, दोनों दिख रहा है ना आपको, आइदर का केस। अब आया आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। ई है जो वो एफ के 8 मीटर साउथ में है आपका ई, जी जो है वो 5 मीटर नॉर्थ में है, तो जी आपका 5 मीटर नॉर्थ में किसके, एफ के। आगे बोला है डी के 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के 15 किलोमीटर ईस्ट में कौन है आपका, वो डी है। अब बोला है एट साउथ 8 मीटर साउथ ऑफ सी, 8 मीटर साउथ है किसके, सी के, तो सी और एफ आपके एक डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएंगे। बी इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, सी के 10 किलोमीटर में कौन है आपका, बी। आगे बोला है ए जो है 5 किलोमीटर है, तो ए आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा, बी। अब उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन जी और ई, जी और ई के बीच में कितनी हो जाएगी आपके, 5 और 8 13। सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ई, ई के विच डायरेक्शन में आपका ये, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी और एफ, बी और एफ के बीच में यहाँ पे देखो टोटल 10 है, तो ये 15 है टोटल, ये 10 से लेके क्या बचेगी, 5 ही तो बचेगी, ऑप्शन नंबर 4। इफ एच इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के 5 किलोमीटर में अगर मैं सपोज एच को मानूं, तो बी और एच के बीच में कितनी आएगी, 8 है, ये 8 ही होगी। अब आपका आया स्लॉप्स, देखो नो बॉल इज बैट, आगे बोला है कि ऑल बैट क्या है आपके हेलमेट है, सम बॉल आर फुटबॉल, सम बॉल आर क्या, फुटबॉल, सम फुटबॉल आर हेलमेट, हो भी सकता है, नहीं भी डाउटफुल है हमारा, नहीं पता इसका। नो हेलमेट इज बॉल, नो हेलमेट इज बॉल, ये इसका भी नहीं हो, दोनों नहीं होंगे। आगे क्या बोला है कि ऑल सी आर ए, नो ए इज बी, सम क्यू डी आर सी, तो डी ए हो सकता है, तो रिलेशन खाली सी के साथ था, ए के साथ तो होगा नहीं, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। ऑल सी आर डी, ये भी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी हमारी यार, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। अब क्या है, ओनली फ्यू जेड आर ए, ओनली ए आर डी, नो टी इज बी,
तो सम जेड टी हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी सही होता है, ए कैन बी बी, ने बोला खाली टी के साथ और किसी और के साथ नहीं है, तो आपका ये ओनली फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट। आगे बोला है सम डॉग आर कैट, और फ्यू, ओनली फ्यू डॉग, ओनली फ्यू डॉग आर क्या हो जाएगा आपका? रैबिट। तो नो कैट आर रैबिट, नो कैट आर रैबिट नहीं होगा ये आपका, तो डाउटफुल है। और सम डॉग आर नॉट रैबिट, फ्यू का रिलेशन था खाली, तो सम का नहीं होगा, तो सेकंड से हो जाएगा। अब देखो, अब मेरा क्या आया है? अब आया मेरे स्क्वायर का, ठीक है। तो एक स्क्वायर टेबल दे रखी है, और उसने क्या बोला? फोर सिट कॉर्नर वाइल ऑल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कभी बोल देता है चार का फेस इनसाइड है, चार का फेस आउटसाइड है। के आपका कॉर्नर पे है, और बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी है, के कॉर्नर पे है। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन जेड एंड क्यू, जेड और क्यू के बीच में 4 पर्सन है, और जेड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान रखना। डी इज सिटिंग एट द कॉर्नर बट इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ बी और सी, डी आपका बी का भी पड़ोसी नहीं है और ना भी एस का पड़ोसी है। ओनली 1% डी ऑल्सो, मतलब डी और ई के बीच में एक है, और आर और एस के बीच में भी एक है। नो पर्सन सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू द अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से नहीं आएगा। ये आपका कॉर्नर पे था, लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोली है? के थर्ड राइट में जेड है, तो 1 2 3 ये मेरा जेड आ गया, ठीक है। और अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से कोई भी पास में नहीं आएगा। चलिए, अब हमारा जेड और क्यू के बीच में कितने हैं? 4 पर्सन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, इधर होगी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, ये मेरा क्यू आ जाए, ठीक है। और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी है, यही बोला है, ओके। डी आपका, अगर एक चीज बोले, डी है सिटिंग इन वन ऑफ द कॉर्नर, डी कॉर्नर पे, बट डी आपका बी का पड़ोसी नहीं है, हाँ, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब डी और ई के बीच में एक है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। आर और एस के बीच में एक है ना। और इमीडिएट जो आपके अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से आते हैं, पास मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ये हो गया मेरा। क्या बोला है? हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में आपका एस बैठ, वो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एस, ई और एस के बीच में, ई और एस के बीच में कितने हैं आपके? वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे? 4 हो, विच इज नॉट ट्रू। जेड और आपका आर के बीच में एक है, पहला सही है। ई सिटिंग एट द कॉर्नर, ये भी दूसरा भी सही है। एस फेस डी, ये गलत हो जाएगा, है ना। और ये बोले फॉर डज नॉट ट्रू, क्यू कॉर्नर पे, है ना, क्यू कॉर्नर पे आ रहा है, बाकी सब जेड आपका मिडल में, सब मिडल में बैठे। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के के सेकंड राइट में आपका डी बैठे। अब ये आ गया आपका क्या, जो आपका कंपैरिजन कर, 6% दे रखे हैं। गोपी शिवम राजू, ठीक है। गोपीज वेट इज मोर देन ओनली 2%, 2 से ज्यादा है खाली, बाकी सबसे छोटा है, तो गोपी मेरे यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है अमन वेट इज लेस देन, अमन का जो वेट है वो लेस देन है विवेक से, ठीक है, बट मोर देन किससे है? वो सूरज से। राजू इज नॉट शॉर्टेस्ट, तो राजू मेरा यहाँ पे नहीं आए। आगे बोला है कि राजू इज, ठीक है, सूरज इज हाइट मोर देन गोपी से ज्यादा है, पर थर्ड शॉर्टेस्ट जो पर्सन है उसकी, जो थर्ड शॉर्टेस्ट है ना, उसकी 50 मीटर की। तो अगर आप, अब इसने क्या बोला कि जो सूरज का वेट है वो गोपी से ज्यादा है, तो सूरज यहाँ पे आ जाएगा, आपका अमन यहाँ पे आ जाएगा, और विवेक मेरा यहाँ पे आ जाएगा। राजू शॉर्टेस्ट होगा नहीं, तो राजू मेरा यहाँ आ जाएगा। 1% आपका बचा वो शिवम है, तो शिवम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया आपका। अब उसने बोला हाउ मेनी पर्सन लेस देन सूरज, सूरज लेस देन कितने हैं आपके? 3 है।
वो इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, तो शिवम सबसे छोटा है आपका, ठीक है। आगे बोला शिवम की अगर हाइट उसने 40 दे रखी है, तो उसने बोला है व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ राजू, तो 50 थर्ड शॉर्टेस्ट की है, 40 और 50 के बीच में आपको 45 आ रहा है। अच्छा ये क्या है, अगर बोथ पर्सन, ये आपका आ गया। चलिए इसको करने से बेटर हम ये वाला कर लेते हैं, पर इसमें क्या बोला है, इफ द लास्ट ऑफ द ईच वर्ड रिप्लेस बाय सक्सेडिंग। देखो ई ए क्यू दे रखा है, टी ई एक्स दे रखा है, ए जी डी दे रखा है, आपका डब्ल्यू यू वाई दे रखा है, आई एन जे दे रखा है, ठीक है। इसने क्या बोला कि लास्ट वाला रिप्लेस करना है आपको सक्सेडिंग, तो ई ए आर एक बन गया, टी ई वाई, ए जी ई एज बन गया, डब्ल्यू यू जेड, आई एम जे के बाद के इंक, मुझे तीन दिख रहे हैं, टी टी वाई क्या होता है, यू, तीन दिख रहे हैं मुझे, कितने दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं मीनिंगफुल, ठीक है। इफ इन ईच वर्ड द ऑल द अल्फाबेट अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर विद इन हाउ मेनी, ठीक है। इनको करना है आपको रिप्लेस अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो ए ई क्यू, ई टी एक्स, ए डी जी, ये हो जाएगा आपका यू डब्ल्यू वाई, ये हो जाएगा आई जे एन। हाउ मेनी वर्ड बिगिंस विद वोवल, तो एक दो तीन चार पांच ही हो रहे हैं, तो ऑल के ऑल। इन द वर्ड अरेंज ऑर्डर डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट से राइट, डिक्शनरी के हिसाब से करना है। तो देखो सबसे पहले ए वाला आएगा ये, फिर आपका आ जाएगा ये ई वाला, फिर आपका आ जाएगा आई वाला, और फिर टी, और फिर डब्ल्यू वाला, ठीक है। उसने बोला फॉर थर्ड फ्रॉम राइट, एक दो तीन, ये हो जाएगा आई एन जी। इफ द सेकंड अल्फाबेट इज वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे, जो नेक्स्ट है तो इसको ए बी क्यू, ये टी एफ एक्स, यही बोला ना नेक्स्ट करना है, और ये हो जाएगा ए जी के बाद क्या आता है एच, फिर डी, फिर डब्ल्यू, बी आई, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद ओ, फिर हो जाएगा जे। उसने बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग वोवल विल बी फॉर्म्ड, वोवल होना चाहिए एक दो तीन, तीन के अंदर है, कितना, तीन के अंदर। When the second and last letter in how many word in consonant and with, अच्छा सेकंड और लास्ट को चेंज करना है, ई क्यू ए, टी एक्स ई, ए डी जी, फिर डब्ल्यू वाई यू, फिर हो जाएगा ये आई जे और एम। तो हाउ मेनी वर्ड्स एंड विद कॉन्सोनेंट, तो एंड कॉन्सोनेंट एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, यूनिवर्सिटी एक वर्ड दे रखा है, यूनिवर्सिटी, क्या बोला इसने, फर्स्ट ऑल द वोवल्स आर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। देखो एक वोवल, दो वोवल, तीन वोवल, चार वोवल, तो इनको अल्फाबेट ऑर्डर में करना, आई यू आई ई हो जाएगा, फिर आई और आई, फिर आपका यू, तो ये गया आपका, ये गया और ये गया। अब उसने बोला ऑल द देन ऑल द कॉन्सोनेंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा एम, एम के बाद आपका हो जाएगा आर, आर के बाद हो जाएगा आपका ये टी, टी के बाद बी, और फिर वाई। अब उसने क्या बोला, अच्छा हम एक काम करते हैं ना, लेफ्ट एक दो तीन चार पाँच, इसको पकड़ लेते हैं एन को। और उसने क्या बोला, कॉन्सोनेंट रिप्लेस बाय एन से पहले क्या आता है, एम ही तो आता है, के एल एम एम, एम हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे इस पे, ये ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना, तो ट्राई करते हैं हम। either both the person having live, she is daughter of B, बी की डॉटर, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ इसकी, डी की, एच इज ओल्डर देन बी, एच जो है वो बड़ा है किससे, बी से। सी इज डॉटर ऑफ, हाँ सी इज डॉटर, हु इज, हाँ ई, सी इज डॉटर ऑफ ई, हु इज ब्रदर ऑफ ए, आई इज एल्डर देन, आई जो है वो बड़ा है किससे, डी से, और डी हु इज फादर, हु इज मदर ऑफ ए, तो ये क्या आपका कुछ भी हो सकता है।
जी इज एल्डर सिस्टर ऑफ सी। इज एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर है ना। एक पल के लिए मान भी सकते हो उसको, है ना। चलो उसको हम करके देख। ये हो जाएगा जी बड़ी है किससे, सी हो जाएगा। एक कर मैंने सोचा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बोला ए इज एल्डर देन एच। ए जो है वो बड़ा है एच से। ए इज बड़ा है ना एच से, तो एच से बड़ा लूंगा। ये अगर यहाँ पे लूंगा, ए बड़ा हो नहीं सकता ना। चलो इसको हम बाद में करते हैं, हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पे चलते हैं हमारे एक बार। ये कर लेंगे ना। ये हो जाएगा 75। ये गया, अगर आपको 12 × 250 ये करते हो तो आप 0, 5, 2, ये हो गया 6, ये 30 हो जाएगा। 5 और 10, इसमें से 102 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक बार हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे। ये हो जाएगा 1/4, 4 का इसको 16, तो मतलब 4 बचेगा। माइनस ये 2 जीरो 2 गया, 12×5 60 का 6, 12 6 18, प्लस 3 का स्कोर 27। लगभग लगभग ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, सही तो कर रहा है। 3 का स्कोर 309 होता है, 27 कहाँ से कर दिया मैंने। 180 में से आपका क्या जाएगा, 13 जाएगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने क्यूब ले लिया उसका। तो ये 13×5 = 65 का एक, 65 का 6, 13 × 13 6, 19 हो जाएगा पहले का। माइनस का, अब थोड़ा सा इसको क्या करो आप, इसको आधा कर दो, इसको 19 का 38 और इसको 9, मतलब मल्टीप्लाई से हो जाएगा। 8×9 = 72 का 7, 9 × 27 और 3, 27 और 7 34 हो जाएगा, 342 हो जाएगा ये। बराबर ये हो जाएगा आपका 12 × 23 का डबल 46, 12 छंगे, और ऐसे ऐसे भी करो ना आप। एक हो जाएगा 12 छंगे कितना होता है, 72 का 7, 12×4 = 58, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ये ऐड नहीं होगा, इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इधर लाओ। तो यहाँ पे 4 9 8 195 अगर गया, कितना बचेगा, 9, में आ रहा है तो 9, 616 699। ये हो गया आप, तो इसको डबल करोगे ना, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 78, ये हो जाएगा 12, माइनस 19 को डबल करोगे तो 38 × 7, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 64, मतलब 32 हो जाएगा, बराबर x+2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे करके बताता हूँ, एक और ट्रिक है मेरे पास। तो ये 480, या 8 दूनी 16 के 4 दूनी 8 1 9, 576 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 32, जोड़ दो आप पहले ही। ठीक है, 8 × 7 = 56 का 5, 8 × 7 = 21, 21 × 5 = 26। आप माइनस करोगे कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 में 2 गया 3, इसमें अब इसमें 2 माइनस कर दो। कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने। 64 × ये 50%, तो यही तो होगा आपका 1/, ये 32 से 2 का सही है। मैं 39 को ऐसे करूँ, सपोज 0 9 दूनी 18 का 1, 3 दूनी 6 7, ये हो जाएगा 9 चौक 36 का 3। अच्छा मैंने यहाँ का गड़बड़ कर दी, 9 चौक 36 का 3, 4 3 12 3 16। ये पता नहीं कहाँ से लिया है मैं, 946, कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाती है मेरे से। फिर भी यार अगर आप देखो तो 710 आ रहा है, तो ये अगर मैंने ये तो गड़बड़ नहीं करी, इसको एक बार देख लेते हैं। 19 10 20, बड़े दिन बाद मऊ दे रहा हूँ ना, तो वैसे स्पीड खराब हो गई है। 9 चौक 36 का 3, आते कम 4 एकम 4 3 7। यार सारा सही तो आ रहा है ये मेरा, 946 ही तो होगा। फिर इसमें से आप माइनस करो 266 0,
0 और 14 में 6 गया 8 और 8 में 2 गया इधर 6 बचेगा 680। 680 में अगर आप 32 जोड़ो तो 2 8 में 11 710 के आसपास आ रहा, यही आएगा फिर 700 के साथ। तो टाइम वेस्ट हो गया इसमें बहुत ज्यादा। 1156 किसका होता है? 32 का 1024 होता है। ये 34 का होगा लगता है। अगर ये 34 है फिर कि ये हो जाएगा कि 17 28 मतलब 17 28 12 का तो 2 और 2 ठीक है। प्लस इसमें हो जाएगा 1/8 का 8 डिवाइडेड बाय, अगर इसको सॉल्व करूँ 1/2 और 4 तो ये जाएगा 2 2 से करेंगे तो 4, आप इसमें से करोगे तो 18 4 22 ठीक है। प्लस करना है ना, माइनस का होने का 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 56/√x इंटू 30 बराबर, चलो ये हो जाएगा 6720, 0 से 0 गया। मैं काम करते इसको चले आते हैं 56 इंटू 3 672 बराबर √x है ना। तो ये 2 से काट दो 3 3 6, ये हो जाएगा आपका 2 और 8। एक बार और काट सकते हैं 26 से, ये पहले आपको 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 8, ये कट रहा है ना 5 और 9, ये हो जाएगा 7। ये क्या होगा? कैलकुलेशन खराब होगी मेरी। ये हो जाएगा 4 तो 84 इंटू 4। अच्छा ये भी क्या होगा? 16/4 और 3 माइनस का 2, ये ऐसे होगा है ना। तो ये 4/3 32 का 3, 4 दूनी 8 और 3 11 में से दोगे तो 1 45 जोड़ दो आप, 5 5 1 तो 155 करेक्ट आंसर हो। ये हो जाएगा 992 किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसमें क्या करूँ, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो ना तो 96 आएगा। 96 3 इसको दे दो, 32 दिया है तो 32 से 32 तो 31 हो जाएगा। ये इंटू 5 करना, 5 को 5 5 के 15, ये हो जाएगा 360/45 करोगे तो 9 चौक 36 9 पंजे 8 हो जाएगा। 8 5 13 तो 63 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। 5 से 165 हो जाएगा ये, फिर 25 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 19 19 38, 7 7 गुण 50 तो 9 पे 4, 7 7 गुण 50 और 4 50 51 52 53 हो जाएगा 53। अब ये 55 25 कर दो, 55 25 तो 27, ये आ गया। अब बराबर क्या है? 44 प्लस का 10 है तो आप 44 माइनस कर दो 0, 0 से 0 तो 22 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 7 के 21 कर दो, 3 के 9 और 2 11, ये हो जाएगा आपका 51 और 17 का इसका 289 होता है तो आप पहले ऐड कर दो 0, 8 5 13 14 का 1, तो इसमें से अब क्या करो आप 33 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 7, इसमें 3 के 0 3, अब 1 से 11 माइनस करोगे तो आप 6, 10 में 10 में 9 गया तो हाँ 10 में 1 गया तो 9 और 96 क्या था? 96 आपको होता है 14। चलिए ये हो जाएगा बता दिया 42 और 18 को 5 से करेंगे तो 90 आता है ना। 132 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 440 और 34 का नहीं था वो ना, 36 का ही था। नहीं अगर मैं देखूँ ना 11 तो 4 और 6 3 और 4 34 का ये, तो 34 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 16, 12 और 13 बराबर 4x²। ठीक है आप जोड़ दो इसको, तो आप क्या करो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सरकार ये आएगा 1 1 4 9,
149 नहीं आएगा वो। 149, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम? 440 ही तो होगा। और अगर मैं देखूं 34 को किससे करना था, 4 से करना था ना। 4 चौक 16 का 1, 4 12, 13 ही तो होगा। 136 ही तो ऐड ऑन होगा इसके अंदर, 6 7 5। अब 4 से डिवाइड करोगे आप, चाहिए पता नहीं क्या यार, इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं है ना मेरी। 144 होगा ये, पता नहीं कहाँ से लेके आ गया। इसलिए कहता हूँ रेगुलर बेसिस पे अभी स्टार्ट कर देना जब मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे की 30। 30 में 21 गया तो माइनस करना, तो 55, 9 ऐड हो जाएगा, 64 हो गया। अब 7 दूनी 14, 78। बड़ी अजीब विडम्बना चल रही है। ये 3 दूनी 6, 6 पंजे की 30। अच्छा वो बाद में होगा, नहीं ब्रैकेट में भी कहाँ गड़बड़ कर। ये हो जाएगा 9 माइनस का प्लस का 14। कितना बचेगा इसके अंदर का 5, 50 आएगा ना सर। हाँ आप कैलकुलेशन, अच्छा 50 क्यों आएगा? हाँ, तो प्लस का होगा ना, 50 का आएगा ये। अच्छा 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 1/6 प्लस 5/6, 6 और 6 मतलब 20 हो जाएगा ये डायरेक्ट। और 13 में से 6 गया 7 या 21, और 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 में से 20 गया 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ गई हमारी DI। देखो इसमें क्या बोला गया है, अच्छा संडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सी ये दे रखा है, गो आई बिबो और मेक माई ट्रिप, इसका डाटा दे रखा है। गो आई बिबो कितना है जी, अगर आप मैं देखूं तो 5 5 का लिख रहा है ना, 25, ठीक है तो ये 1500 हो जाएगा। और फिर अगर हम देखें तो ये 2500 हो जाएगा। फिर आप देखो तो ये 6000 है, मतलब ये ट्रैवल हो गए ना, टिकट बुक होते हैं, सोल्ड होते हैं, ठीक। फिर आप कहीं वापस अगर वेडनेसडे को देखिए तो 2000 टिकट बुक होते हैं। फिर आपके देखो तो ये 4500 टिकट बुक होते हैं गोवा। अब मेक माई ट्रिप की बात करें तो सबसे पहले 4000 होगा। फिर आपका कितना है, 2000 पे आ गई सीधी। फिर देन आपका बढ़ गया वापस 3000 पे आ गया। फिर वापस आपका 2500 पे आ गया। फिर एकदम से बढ़ गया तो 5000। ये तो डाटा लिख लिया हमने। अब उसने टोटल नंबर टिकट सोल्ड बाय द बोथ द वेबसाइट को होगा ट्यूसडे को, दोनों को ट्यूसडे कितने कितने, ट्यूसडे ठीक है 6 9 हजार, ठीक है। रेशो निकाल लेते पहले। मोर देन पूछा, वो तो मंडे को कितने, तो कितने हो जाएंगे, 0 0 5 और 55 है, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, फिर 5 से उड़ा दो 11 बार, ये हो जाएगा 18। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये आपका, कितना है 7 ज्यादा है बटा 9 × 100। तो अगर आप लगभग लगभग ये टोटल टिकट सोल्ड ऑन बोथ द वेबसाइट गो एंड मेक बाय ट्रिप टुगेदर ऑन ट्यूसडे 9000 तो है, 9000 तो है। व्हाट परसेंट मोर देन मंडे को टोटल। तो मंडे ये संडे बेटा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी तुमने, संडे का डाटा लिख दिया तुमने। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग आपके 45, 2 0 से 2 0 45 0, 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक 100 होगा ना बेटा, 50% कहाँ ज्यादा है। अब इसने कहा एवरेज नंबर गोवे संडे, गोवे संडे कितना है, 1500 है। और ट्यूसडे को कितना है सर, 6000 है। और थर्सडे को कितना है आपका, 45,000 है। 0 1 10 और 2 12 बटा 3 करोगे तो 4000 आ जाएगा। What is the difference between total number of tickets sold on Monday and Tuesday by Go? I mean, Monday Tuesday कितना है सर, ये 0 0 5 और 8, और सेम डे टुगेदर बाय द मंडे और ट्यूसडे की बात करना तो ये हो जाएगा 5000, हो जाएगा 3 और 5 3500। अच्छा विद रिस्पेक्ट टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बोथ द वेबसाइट संडे को टोटल दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5500
11 रेशियो दिख रहा है आंसर में, डायरेक्ट यही दिख रहा है पहला, पर चेक करते हैं हम एक बार। और आपकी मंडे को बोल रहा है, मंडे को कितना है 4500 है, तो डायरेक्ट ही आ गया ना 11:9। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय मेक माई ट्रिप डिक्रीज बाय द संडे टू मंडे, तो संडे को कितना आपके 4000 है, और मंडे को कितना आपके 2000 है, तो सीधा का सीधा हमें दिख रहा है ना 1:2 है, तो कितना कम हो गया 1/2, तो ये 50% हो जाएगी। अब आगे रॉन्ग नंबर से, हर बार की तरह मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी प्रभार, ये मेरे पास तो यही आती है, ये जहां तक लग रहा है इसके अंदर डायरेक्ट आपका क्या है माइनस है, तो ये माइनस का 8, 920 में से गए तो 7, ये 2, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये 4 हो जाएगा, ये 64, 8 को ये यही दिख रहा है मुझे गलत डायरेक्ट 819, ये हो जाएगा 23, 27, 36, 54 और 77, तो ये प्लस का 4, इसमें कितना जोड़ा आपको प्लस का 9, फिर ये गड़बड़ आ गई, ये होती प्रैक्टिस। अब ये 28, 32 तो लिख ही लेते हैं, 28, 32, 43 और 64, प्लस के 4, प्लस कितना करोगे आप इसमें 32 माइनस करना प्लस का 9, तो आपको कितना हो जाएगी 3 और 2 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसका, तो हम चेक कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 10 जाएगा जब चेक, तो गड़बड़ यही है, तो ये 64 गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 गलत हो जाएगा, तो 22 इंटू 1 प्लस का 1 ये हो गया आपका 23, 23 दूनी 46 प्लस 2 ये हो गया 48, इसको 3 से करो, 8 3 24 का 2, और 8 2 14 प्लस का कितना 3 तो 147, इसको 4 से करो, 7 चौके 28 का 2, 16 2 18 का 1, 5 प्लस का 4 करोगे तो कितना हो जाएगा लगभग लगभग 596 आपका गलत। ये क्या है 540, 532, 505, 441, माइनस का किया 8, 500, अच्छा 532 इसमें से करोगे ना, तो 12 में 5 गया 7, ये आ गया 2, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, राइट में चल रहा है ना, तो 5 में गया 4, फिर 64 ये भी सही है, 4 होगा 3 को 4 का, अब 4 4 1 में से 316 गई, तो 5 3 1 गया 2, ये 125 ये भी सही है, 316 में 140, तो ये डायरेक्ट यही गलत है आपका, 11 में यही गलत दिख रहा है, लास्ट वाला गलत है 140। अब आगे आपका क्या, इससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं और कोई है क्या, अच्छा अच्छा ये DI आ गया आपके ना, चलो हम इस काम करते इसको करते हैं ना, तो पहला नंबर एक है जो मैं मान रहा हूँ 100x, ठीक है, उसको बढ़ाया उन्होंने कितना 10%, 110 हो गया, उसके बाद उसको रिड्यूस कर दिया, 110 का आपको क्या करना है 50% करना है, ऐसे ना कि आप इससे कर दो, नहीं इसका करना है मुझे, तो ये 55 हो गया, अब फर्दर इसको इंक्रीज कर दो, 55 का आपको करना है सरकार ऐसे क्या 150/100, यहाँ से पता चल रहा है ना आपको कितना आ रहा है 3/2, 5 से 15, 5 से 15 16/2 कितना हो जाएगा 18, 2.5 ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट टू, ये आंसर दिख रहा है मुझे, ओरिजिनल से पूछा उसने। अच्छा 120 सिलेंडर की कॉस्ट कितनी है 150, वन लिपस्टिक की कॉस्ट कितनी है 90 रुपए, 60 फाउंडेशन कितनी है 125, एवरेज कॉस्ट पूछा है, तो ठीक है हम कर लेते ए 02 हो गई 12 चलो 12 पंजे 60 का 6, 12 कम 12 से 18 ये हो गया, अब आगे 2 जीरो वापस, 9 पंजे 45 का 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, ये हो जाएगा 0, 6 पंजे के 30 का 3, 6 दूनी 12 3 15 का 1, फिर 6 कम 6 ठीक है, 0 0 5 5 10 का 1, 10 18 19 का 1, ये हो गया, अब टोटल कितने हमारे पास
ये हो जाएगा 0, 6 5 11 2 13 का 1, ये हो जाएगा। अगर 11 से करोगे तो एक बार, 2 दिया तो वापस 1 आएगा, कितने बचे कि 9 8, 118 का आसपास आएगा ये। डिस्काउंट बना। अच्छा, इफ द विद परचेज आर्टिकल सेल परचेज कर रहा है तो 14284, राइट होगा। और फिर उसको इसका 15% की वैल्यू क्या होती है, ये 3/20 होती है। तो अगर आप देखो तो 17/20। नहीं नहीं, उल्टा कर रहे हैं ना, देखो ये ऐसे होगा। तो मुझे जहां तक आइडिया है ना, ये 17 दूनी 34 हो जाएगा, है ना। 17 को 17 देखो, 17 8 17 पंजे 85, 17 को 5 से 85 हो जाएगा तो 3, ये हो जाएगा ना। तो 2 5 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से तो 4, ये आएगा। हाँ। हम्म, एक तो अच्छा क्या है, 20 ही तो है, ये तो होगा। 2 5 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 1, 2 दूनी 4, ये आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं लिखा। तो मैन ऑफ दिस होगा आंसर। अब इसकी ये क्या बोला गया है, लेंथ दे रखी है 7x, ब्रेथ दे रखी है 4x। अच्छा, रेशियो पैरामीटर 2 इंटू, ये हो जाएगा 11x, और 7 चौके 28x² बराबर 11/28। तो एक एक्स से एक एक्स गया, ये 2 से गया, 4 से 11, ये गया 2, 1x की वैल्यू मेरे पास 2 आ। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 14x हो जाएगी। इजी क्वेश्चन दिया बड़ा। इनकम का रेशियो दे रखा है, चलो हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे। इनकम होती है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चलिए कर लेते हैं इसको। इनकम दे रखी है 6x 5x बराबर 12,000 माइनस का प्लस का हो जाएगा 3x, है ना। और ये हो जाएगा 18,000 प्लस का 2x। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी यार, छोड़ो इसको। ये आरती और सीमा की बात कर रहे हैं, ये 9,000 रुपये लगाए सरकार ने आफ्टर 9 मंथ बाद। सीमा ज्वाइन आरती, ₹X लगाए इसने 3 के लिए, इसने लगाए 12 के लिए, तो कंटिन्यू होना 1/4, 36,000 बराबर एक्स। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 36,000 बटा एक्स, 3/5, 3 से गया 12 बार, 12×5 = 60, मतलब 60,000। क्या बोला, डिस्टेंस कवर कर रहा है जो आपका 80 इंटू 150/60 करेंगे ना, 3/5/2, 2 से गया 40, डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई 200 किलोमीटर। अच्छा जी, उसी 200 को वो 1 घंटा प्लस 20/60 करेंगे तो 1/3, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3 बोले तो 50, 150। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, अल्टरनेट कराने तो 150 टोटल काम हो जाएगा। ये 5 बार, ये 3 बार, तो 2 दिन में काम होगा आपका कितना टोटल, 8 काम है। इसको करना है आपको 1200, टोटल 150 काम है ना, 1200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 96 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको वापस
नहीं ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 8 को? 120 यहाँ से 16 19 से करूं ना? 8 दूनी 16 का नहीं, 8 9 72 है, ज्यादा हो जाएगा। 19 इंटू 7 63 25 ये आ जाएगा। 19 दूनी 38 तो ये हो गया लगभग लगभग। ये ऐसा आना चाहिए ना 37.33। तो ये देखो, ये स्कोर कार्ड आया मेरा। तो एक्यूरेसी को कोशिश करिए मैंने 100% रखने की, बट फिर भी रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। रैंक 603 आई है, परसेंटाइल कम है, 90 प्लस तो होना ही चाहिए कम से कम आपका आरआरबी क्लर्क के अंदर। एक्यूरेसी अच्छी है, बट क्या है कि बड़े दिनों बाद आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो क्वांट में मेरी स्पीड जो कम हो गई है, बट कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में और बेहतर कर सकूं। और यही मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको आरआरबी क्लर्क निकालना है तो कोशिश करनी पड़ेगी 75 तो आपको लाना ही पड़ेगा गाइस, और 65 लाना पड़ेगा आपको आरआरबी पीओ में गाइस। ठीक है, तो ये 2024 का आपका आरआरबी क्लर्क का दूसरा मॉक टेस्ट है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्लर्क के लिए आपको टेक्स्ट बुक जरूर परचेस करनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो और कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मुझे हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।